हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि आज मैं फिर से फार्मा क्लिनिक के रिगार्डिंग बात करूंगी। जो न्यू नोटिफिकेशन हमें पीसीआई का देखने को मिला है, उसमें पीसीआई का कहना ये है कि भाई हम आपको जो प्रोवाइड करवाएंगे, ये फैसिलिटी हम आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है जी, एक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकता है, उसके अलावा उसके बाद वो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट पेशेंट का कर सकता है। जैसे कि अभी सिर्फ वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके आधार पे ड्रग डिस्पेंस कर सकता है। बस एक उसके पास क्या आया, एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को देखा उसने और वो दवाइयां दे दी। सिर्फ इतना काम एक फार्मासिस्ट का है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि भाई फार्मासिस्ट जो है वो नॉर्मल दवाइयां दे सके। और फार्मासिस्ट कम से कम उन लोगों से तो अच्छा है जो कि बिना नॉलेज के, बिना किसी भी पढ़ाई के, गांव में रूरल एरियाज में बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स ऐसे ही चल रहे हैं। सो उनसे अच्छा तो एक फार्मासिस्ट है। कम से कम 4 साल, कम से कम अपनी 2 साल वो इन्वेस्ट करके, और अगर फार्मडी वाला बंदा है तो 6 साल इन्वेस्ट करके आ रहा है वो, और वहां पे सीख के ही आ रहा है, दवाइयों को बना रहा है, दवाइयों के साथ काम कर रहा है, प्रैक्टिकल्स कर रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहा है, एवरीथिंग, सारी चीजों की वो स्टडी कर रहा है। तो उसे इतना अधिकार तो होना चाहिए। अब एक स्टूडेंट का, मेरी जो वीडियो थी लास्ट वीडियो, उस पर कमेंट आ रहा था कि ऐसे तो मैम नर्सिंग वाले भी सारी चीजें पढ़ते हैं तो उन्हें भी डॉक्टर बना देना चाहिए। बेटा आप लोग खुद समझिए कि एक फार्मासिस्ट जो है, कम से कम उसे इतना अधिकार तो हो कि डॉक्टर, मैंने ये नहीं बोला कि डॉक्टर की तरह वो सर्जरी भी करेगा, नहीं, सर्जरी करने की अथॉरिटी नहीं है। सर्जरी करने की अथॉरिटी जो एक फिजिशियन है उसे ही है, जो सर्जन है उसे ही है। लेकिन क्या फार्मासिस्ट का इतना भी अधिकार नहीं है? जब वो दवाइयां बना सकता है, जब वो दवाइयां बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो क्या वो दवाइयां दे नहीं सकता? क्या उसे ये नहीं पता चलेगा पेशेंट को क्या बीमारी है? अगर वो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट दे सके, इतनी अथॉरिटी तो एक फार्मासिस्ट को मिलनी चाहिए। आप लोग खुद सोचिए, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज ज्यादा नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद अगर आती भी है वैकेंसी तो बच्चों को पता नहीं चलता है ना। और भी बहुत सारी चीजें आज पॉइंट्स में कवर करने वाली हूँ। तो मैं आज एक नोटिफिकेशन के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था, अब उसकी क्या हालात है, क्या वो हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत एक और न्यू और एनर्जेटिक वीडियो के साथ, फार्मासिस्ट की आवाज के लिए, फार्मासिस्ट के हक के लिए। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ठीक है जी। ये नोटिफिकेशन जो है ये कब आया था मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे देखिए, आपको क्लियरली आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 बाय पीसीआई इंडिया, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली थी, कब? 2015 में, ठीक है जी। अब मैं इसकी डेट आपको दिखा देती हूँ। डेट इन्होंने क्या दी हुई है? जनवरी 2015, ठीक है। जनवरी 2015 में ये आया था नोटिफिकेशन। पर्टिकुलर डेट क्या है इसकी मैं वो भी बताऊंगी आपको। 15 जनवरी 2015, देखिए न्यू दिल्ली द 15 जनवरी 2015 को ये नोटिफिकेशन आया था हमारे पास, जिसमें कि क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का नोटिफिकेशन है ये, जिसमें कि फार्मेसी काउंसिल ने खुद बोला था कि भाई नॉर्मल जो दवाइयां हैं एक फार्मासिस्ट जो है वो दे सकता है, डिस्पेंस कर सकता है। लेकिन उस चीज का लोगों ने इतना हवा बना दिया, नॉलेज नहीं थी कि अपना क्लिनिक खोल सकता है, पूरा इलाज कर सकता है फार्मासिस्ट। नहीं, पहले चीजें समझनी चाहिए थी। इम्प्लीमेंटेशन की होने की कोशिश हुई, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम ने, सारे सिस्टम्स ने मिलके, पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने मिलके हमारा ये जो इम्प्लीमेंटेशन होना था एक फार्मासिस्ट के लिए, वो वहीं के वहीं रोक दिया गया। और फिर फार्मेसी काउंसिल दोबारा से पीसीआई एक नोटिफिकेशन देती है द गैजेट ऑफ इंडिया में, भारत के राजपत्र में, और बोलती है, क्लैरिफाई करती है, ठीक है, जिसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि अब वो भारत के राजपत्र में, जहां पे 2002 2001 तक की भी नोटिफिकेशंस है, अब वहां पे हमें वो 2015 का भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आई डोंट नो। वो नोटिफिकेशन कहां गया? आई डोंट नो। मैंने सब जगह ढूंढा, देखा, सर्च करा, मुझे नहीं मिला, ठीक है जी। तो उसमें वो क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक फार्मासिस्ट को जो बोला गया था वो ये बोला गया था, सर्दी बुखार जुकाम और नॉर्मल जो ये होती है मेडिसिन, अगर पेशेंट को हो रहा है, घर में हो रहा है या आसपास में कोई हो रहा है, तो एक फार्मासिस्ट दे सकता है, ठीक है। और फिर वो भी क्या कर दिया गया? अनऑथोराइज्ड कर दिया गया, ठीक है। उसका भी हमें कोई पता नहीं है क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही गायब है। अब एक फार्मासिस्ट क्या कर सकता है?
वो नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये देखिए ये नोटिफिकेशन था जो कि आया था 16 जनवरी 2015 और 15 जनवरी 2015 में हमें देखने को मिले थे ये नोटिफिकेशन। चलिए ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जी, जहां पे ये नोटिफिकेशन अगर अब हम देखेंगे, मैंने 2015 का ओपन करके तो वैसे रखा था, यहां से गायब हो गया। चलिए ठीक है, नीचे चलते हैं। अब ये आपके सामने है, ठीक है, आप सब देख पा रहे हो। 15 जनवरी 2015, 16 जनवरी 2015, ये दो महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, 16 जनवरी 2015 को हमने भारत के राजपत्र में देखा था, 15 जनवरी 2015 को ये हमने कहाँ पे देखा था, इसमें पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा था। और फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया था कुछ ही दिनों बाद भारत के राजपत्र में कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, आप लोग ये गलतफहमी जो है वो हटा दो। अब वो वाला नोटिफिकेशन भी नहीं है, ये वाला नोटिफिकेशन भी मुझे नहीं दिख रहा है। अब आप लोगों को दिख रहा हो तो देख लो, यहाँ पे 16 जनवरी 2015 का वो नोटिफिकेशन है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जनवरी ये होगा, ठीक है जी, 14 जनवरी 2015, ठीक है, 14 जनवरी 2015, जो 14 जनवरी 2015 दूसरा भी है। अब इसके अलावा 16/1/2015, ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 जनवरी 2015, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमारे पास है, उसमें भी क्या है, डिटेल्स रिगार्डिंग टीचिंग फैकल्टी इन फार्मेसी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। अब आप देख लीजिए, ये तो आपके सामने है। अगर आपको कहीं भी यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी इंप्लीमेंटेशन या फिर कोई भी यहाँ पे आपको दिख रहा हो नोटिफिकेशन, तो आप देख लीजिए, ये सब आपके सामने है, आप लोग क्लियरली देख लीजिए। 2015 के मैंने सारे नोटिफिकेशन आपके सामने खोल दिया है। 2015 में आया था, ये आपको कंफर्म है, तो आप देख लीजिए, मैं आपको नीचे भी स्क्रॉल करके दिखा दूंगी जहां तक भी 2015 के नोटिफिकेशन है। तो आप देखिए, इसमें कहीं भी आपको फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा है क्या, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, अगर कुछ भी ऐसा दिख रहा हो। ठीक है जी, यहां तक 2015 के खत्म हो जाते हैं नोटिफिकेशंस, यहां से पूरे ये 2015 के हैं, स्टार्ट हो रहे हैं वहां से। उसके ऊपर देखिए क्या आ जाता है, 2016 आ गया, 2015 के देखिए 2015 से लेके यहां तक 2015 के नोटिफिकेशंस फिनिश हो रहे हैं। तो इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है कि फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ भी हमारे सामने है, कुछ भी दिख रहा है आप लोगों को, नहीं है। यहां से भी वो नोटिफिकेशन जो है वो गायब कर दिया गया, क्या था नहीं पता, क्यों दिया था ये भी किसी को नहीं पता। तो हम एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि फार्मेसी काउंसिल जो है वो तो चाह रही है कि इंप्लीमेंटेशन हो, इसीलिए जो अब 2022 में है हमें नोटिफिकेशन फिर देखने को मिलता है, हमें नोटिफिकेशन फिर देखने को मिलता है पीसीआई की साइड से, भाई कि आपका जो है वो इंप्लीमेंटेशन होना है। ठीक है जी, यहां पे हमें फिर से देखने को मिलता है जो ये नोटिफिकेशन है 369 नंबर का, 17/10/2022 को हमें फिर से ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है 17 अक्टूबर को, कि इंप्लीमेंटेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो भी यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या इसे इंप्लीमेंटेशन, इसमें क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। तो हमें फिर मिला ये 2022 में देखने को। तो हम यहाँ पे क्या पीसीआई को ब्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ केसेस में कर सकते हैं कि अगर वो चाहे। सबसे पहले तो मैं एक और यहाँ पे टॉपिक आप लोगों के साथ कवर करना चाहूंगी कि हमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स क्यों नहीं दे रखा है एक फार्मासिस्ट को, ये बहुत बड़ी गलती है ना। तो ये पीसीआई, ये तो पीसीआई का अधिकार है कि वो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाए। फार्म डी वाले बंदे को वो एक डॉक्टरेट कोर्स हो गया तो वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकता है, लेकिन बी फार्म वाला क्या लगाएगा, डी फार्म वाला क्या लगाएगा, है ना। है तो ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है यार भाई। हेल्थ केयर प्रोफेशन में मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के बाद सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती होगी एक हॉस्पिटल में, वो एक फार्मासिस्ट की होती होगी। बिकॉज हम मानते हैं दे कोई भी सकता है दवाई, लेकिन अधिकार तो फार्मासिस्ट का है। ऐसे तो इलाज भी कोई भी कर सकता है, तो क्या डॉक्टर का अधिकार डॉक्टर पे के पास नहीं रहेगा? सिर्फ इसलिए फार्मेसी की इज्जत नहीं है, सिर्फ इसलिए फार्मेसी को लोग बाग ज्यादा सीरियस नहीं मानते क्योंकि इसमें एडमिशन इजीली हो जाता है। और वही चीज है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उस चीज की कभी भी वैल्यू नहीं होती है। वही डॉक्टर्स की वैल्यू क्यों होती है? मैं मानती हूँ डॉक्टर का दर्जा भगवान का है, लेकिन उन्हें वो भगवान का दर्जा मिला क्यों है? किस तरीके से मिला है? इस तरीके से मिला है उन्हें भगवान का दर्जा भाई, क्योंकि नीट पहले क्लियर करो। नीट क्लियर करना ही महाभारत है। जिसने कर लिया
वो फिर वहां 5 साल अपने 6 साल भी इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा पैसा भी इतना इन्वेस्ट करेगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा होगा वो तो बेचारा बच्चा सोच ही नहीं सकता है नीट के बारे में और एमबीबीएस के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं भाई, तो उस चीज की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसमें उतना इन्वेस्ट हुआ है। यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से ये डिग्री धारक है, ऊपर से ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि क्या करते हैं भाई, डिग्री बांट रहे हैं, पैसा दो डिग्री लो। तो फार्मासिस्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं इसी वजह से भी नहीं है। और इसमें गलती मैं मानती हूँ पीसीआई की, हाँ वो क्लैरिफिकेशन करना चाहती है, इंप्लीमेंटेशन करना चाहती है, इसमें पीसीआई की गलती नहीं है, कहीं ना कोई दबाव उसे रोक रहा है। क्योंकि पहले हमें भारत के राजपत्र में भी और पीसीआई की ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हमें नोटिस देखने को मिला, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है। और वो 2015 के बाद 7 साल हो गए, अभी तक वो बात उठी भी नहीं है, बात वहीं के वहीं दबा दी गई। तो पीसीआई तो चाहता है कि इंप्लीमेंटेशन हो, लेकिन पीसीआई को खुद को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपने रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि डी फार्म में अभी एग्जिट एग्जाम आया है, अच्छी बात है, मेरा तो बोलना ये है एग्जिट एग्जाम भी क्यों ले रहे हो बच्चों का। एग्जिट एग्जाम अगर लोगे और वो बच्चे जो जिनको कह के किसी ने ये एडमिशन दिलवा दिया भाई तू पैसे दे दे 2 साल में तुझे डिग्री मिल जाएगी, तुझे डिप्लोमा तेरा हाथ में आ जाएगा, फार्मासिस्ट तू बन जाएगा, उस बच्चे की गलती मैं मानती हूँ 50%, लेकिन जो 50% गलती उसने नहीं की उसकी सजा उसे क्यों मिले कि आपने मम्मी के जेवर कोई गिरवी रख के डी फार्मा कर रहा है कि किसी तरह हो जाए, किसी के पापा ने कहीं से कर्ज लेके करा है, और यहाँ पे अगर एग्जिट एग्जाम होगा तो एग्जिट एग्जाम के बाद उसके वो पैसे तो बर्बाद हो गए। कम से कम आप लोग एंट्रेंस एग्जाम लो और वो कर दो, कंपलसरी कर दो, एंट्रेंस एग्जाम लो, जिससे कि अगर बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है तो कम से कम वो जो उसने 2 साल में 4 साल में पैसे लगाए हैं उसके फादर ने उसकी मदर ने वो बच जाए, है ना। तो ये सारे इंप्लीमेंटेशन होने चाहिए, बहुत जरूरी है। एक बात सोचिए आप, जैसे कि मैं यही बोल रही हूँ कि भाई जब तक किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है, भगवान तो लोग बात तो यहाँ भगवान को भी नहीं मानते हैं। अगर अभी मैं बात करूं सो जैसे कि हमारे यहाँ हवन होता है या कुछ भी होता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म की मैं बात कर रही हूँ, सो बोलते हैं लास्ट में बोलते हैं गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि हमारी गौ माता की क्या हालत हो रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक को, दो को, तीन को सुधार कर सकते हैं, लेकिन सबका नहीं कर सकते। और मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जो चीज हमारे सामने होगी हम उसकी कभी वैल्यू नहीं करेंगे, जब वो हमसे दूर चली जाएगी। अगर भगवान भी, गॉड भी अगर हमारे आसपास होते तो शायद हम उनकी भी बिल्कुल परवाह ना करते। जैसे कि साईं बाबा थे, साईं बाबा जब तक थे तो उनसे लोग बाग क्या मंगवाते थे, भीख मंगवाते थे, है ना। लेकिन उनके मरने के बाद उन्हें पूछते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर है उनके, तो जब तक होता है चीज पास में उसकी वैल्यू नहीं होती है। यही चीज है, अगर आप फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम कर देंगे, चीजें अलग तरीके से कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी होगी, बच्चे सीरियस लेंगे भी इसको। अभी सीरियस कैसे लें, क्योंकि आप लोगों ने ही इसमें कुछ भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं लाके रखे हैं कि भाई कोई सीरियस ले इस चीज को, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। बैचलर भी ऐसे ही हो रही है, बैचलर भी कर लो, और डिप्लोमा का तो खेल बना के रखा है लोगों ने, पैसे दो 2 साल का डिप्लोमा ले जाओ बस, है ना, मेडिकल स्टोर खोलना है कुछ ही हो जाए। अरे इतने मेडिकल स्टोर खोल लोगे तो क्या होगा भाई, दवाई भी तो लेने आना चाहिए वहां पे कोई। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब यही हो सकता है, पीसीआई इसके लिए कर रही है कोशिश, आप लोग भी जितना हो सके पीसीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पे जाके वहां पे ट्वीट करो, बोलो हैशटैग लगाओ, हैशटैग फार्मा क्लिनिक, हैशटैग फार्मा क्लिनिक के नाम से सब लोग टैग करो जाके। अगर आप लोग खुद कदम उठाओगे अपने लिए तो शायद कुछ ना कुछ जरूर हो। जब आप लोग ही गुम हो, हर एक फार्मासिस्ट ही गुम है, तो क्या जरूरत पड़ी है पीसीआई को, क्या जरूरत पड़ रही है, फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ रही। आप अपने अधिकार के लिए जब तक खुद नहीं खड़े होगे, खुद नहीं लड़ोगे, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम मैं इतना नहीं बोलूंगी कि सारी चीजों की अथॉरिटी फार्मासिस्ट को दी जाए, लेकिन इतना दी जाए कि उसे बिल्कुल ऐसा अलग ना कर दिया जाए कि भाई तू बस प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता रहे और दवाइयां देता रहे। कम से कम इतना हो कि अगर कोई पेशेंट आ जा रहा है उसके पास तो वो हक से उसे हाँ इतनी दवाइयां दे सके, पेट में दर्द है दवाई दे सके, बोल सके कि अगर ज्यादा दिक्कत होती है 2 दिन में सही नहीं होता है तो आप जरूर चेकअप कराएं, जरूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है ना, इतना तो अधिकार एक फार्मासिस्ट को होना चाहिए, और वो होना ही चाहिए जिसे वो अधिकार से देते। मैं मानती हूँ कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम ऐसा तो होता है, स्टोर वाला दवाई दे देता है, होता है, होता है, होता तो भारत में बहुत कुछ है, लेकिन उसका अधिकार हमें नहीं है। हम अधिकार से बोल सके कि हाँ हम ये दवाई दे सकते हैं, और अधिकार से बंदा हमारे पास आके दवाई मांग सके, इतना अधिकार एक फार्मासिस्ट को होना चाहिए। बाकी जो सफिक्स और प्रीफिक्स वाली बात है वो उसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ। एक एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड था कि पीसीआई ने एग्जिट एग्जाम क्यों लेके आए थे वो एग्जिट एग्जाम को बीच में, और अब ऐसा क्या लग रहा है जिससे कि एग्जिट एग्जाम ना होने की संभावना है।
बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, BSP फार्मेसी के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको 1st to 8th सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ। हमारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, हमारे BSP फार्मेसी के टीचर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे टीचर्स ही डेली लाइव क्लासेस भी लेते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एक बार जाके विजिट कर ले, देख ले चीजें, अगर अच्छा लगे तो जब भी कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप पहले डेमोज वगैरह देखें, उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन करें। घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जा रहे हैं, जिससे कि 4 साल बाद अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपने कहीं पे नोट्स ना ढूंढने पड़े, प्रिपरेशन के लिए अलग से तैयारी ना करनी पड़े, कोई भी चीज जो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो तो वो स्किप ना करके अपनी तैयारी करनी पड़े, सारी चीजें आपकी इन 4 साल में कंप्लीट हो जाए। एक बार जाइए, विजिट कीजिए, देखिए चीजें, उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।